हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा मैट्रिसेस। कल ही हमने चैप्टर नया स्टार्ट किया है और आव्यूह इसके बारे में हमने कल थोड़ा बेसिक की जानकारी ली। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर कोई चीज सीखने की चाह नहीं है तो आप चाह के भी कोई कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, चाहे आप वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप चाह के भी तब नहीं सीख सकते। बट वेन आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड हो, आपने कोई चीज ठानी हुई है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, दैट मीन्स कि आप क्या रोक से हाथ नहीं पकड़ेगा। मतलब ये है कि आपके अंदर एक दृढ़ता आएगी कि नहीं, मुझे ये चीज करना है, मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने तो करने ही करने, एक हफ्ते के अंदर 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने। ठीक है, ये छोटी छोटी आप गोल्स अपने डिसाइड करेंगे तो ही आप बड़े गोल्स की तरफ पहुंच पाएंगे। तो अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन रखो कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है। उससे क्या होगा, जो आप बहाने मारते हैं, ठीक है, हम बहाने मारते, घर में कोई गेस्ट आ गया तो आप क्या करते हैं, देखते हैं यार ठीक है आज पढ़ने का हम छूट गए, घर में गेस्ट आ गए। बट अगर आप डिटरमाइंड होंगे ना चीजों को लेके, आपके अंदर ये बदलाव आ जाएगा, तो आप खुद ही अपने लिए टाइम निकालोगे, खुद ही अपने लिए आप जो है अपनी गोल की तरफ फोकस्ड हो। तो हमेशा जो है, अगर चाहत है तो ही आप कुछ कर सकते हैं, बिन चाह के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिलहाल कल हमने मैट्रिसेस के बारे में जाना। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से मैट्रिसेस को हम लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कोटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, ये सब हमने जाना। और अभी भी इसको क्वेश्चन जब हम करेंगे तो भी हम आपको कोई ज्यादा साथ साथ बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 की बनाओ पहले, तो फिर 3 क्रॉस 1 की बनाओ, और फिर 1 क्रॉस 3 की बनाओ। चलो, इन 3 की मैट्रिक्स मुझे बना के दिखाओ जरा, इस ऑर्डर की। कब से मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, कैसे बनेगी, 2 रो और 2 कॉलम। तो मान लो ए बी सी डी, 1 2 2 रो है और 2 कॉलम है, ये बन गई आपकी ए बी सी डी। अच्छा, अब आपको जो हम बनाएंगे विद एलिमेंट से बनाना। ठीक है, इसको मतलब एलिमेंट्स के नाम देके, कहने का मतलब है इसको आप ऐसे करते थे, A11 A12 A21 A2, है ना। तो कितने 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, वैसे 3 क्रॉस 1 का कैसे बनेगा, 3 क्रॉस 1 का A11, फिर A21 A31। तो क्या आप देखोगे कितने हैं इसमें, 1 2 3, 3 रो है और 1 कॉलम है, कॉलम एक है। तो 3 क्रॉस 1 का इसका क्या हो जाएगा, पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम, है ना, पहले रो आके फिर कॉलम आता है। 1 क्रॉस 3 का क्या होगा, ठीक है, जैसे A11 A12 A13। तो आप देखोगे रो तो एक ही है बट कॉलम 3 है, तो 1 into 3 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स तो कंस्ट्रक्ट करना आ गई, आव्यूह को रचना तो आपको आ गया, किस तरह से आप आव्यूह को रचते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट आ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। आपको 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इन हुज एलिमेंट्स गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, बस आपको बीजी जो बता रहा हूँ। ठीक है, हुज एलिमेंट्स गिवन बाय ए आई जे 1/2, ठीक है, I-3 तो जो आपके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो आप इसके थ्रू फिल करोगे। ठीक है, एलिमेंट्स में क्या फिल होना है वो ये डिसाइड करेगा, और 3/2 की मैट्रिक्स ऑर्डर की आपको कंस्ट्रक्ट करनी। ट्राई करो एक बार, मैं तो बताऊंगा।
कोई मैट्रिक्स ए 3x2 की बनानी है तो आपको पता है कितने एलिमेंट बनेंगे, A11 A12, ठीक है, फिर A21 A22, क्योंकि कितने रो कॉलम है, 2 कॉलम है तो 2 तक ही जाएगा, ठीक है, 2 तक ही, 22 A31 A32। आप पहले ही डिसाइड कर लो, अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो आप पहले ही डिसाइड कर लो, 3/2 है ना सर, तो 3 तो रो होंगी, 1 2 3, और 2 कॉलम होंगे बस, और ये हो जाएगा 3x2। बस ऐसे आपको याद रहेगा, A11 A12 तक ही जाना है, A21 जब स्टार्टिंग में, बाद में आपको क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी इस चीज की, ठीक है। आप A31 A32 तो आपने बना दिया, यानी कि मेरे को ये एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके अंदर आपको वैल्यू कहां से आएगी, इस एलिमेंट्स के अंदर क्या वैल्यू आनी है वो आप यहां से देखोगे, आपको दे रखा है, इसी बोल रहे हैं। तो A I J जो आपको यहाँ दे रखा है 1/2 -3j मॉड है, तो मॉड में आपको पता है वैल्यू सेम होती है, तो I J आपको बताया था, I पहले वाला होता है रो, दूसरा कॉलम, A12 मतलब कि पहली रो का दूसरा कॉलम है ना, पहली रो का दूसरा, पहली रो में दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, A12 होगा। वैसे ही तो पहले हम A11 निकाल देते हैं, आपको दे तो रखा है यहाँ पे, तो A11 निकालते हैं, 1/2 1 -3, तो आपको पता है 1 -3 क्या होगा, 2 ही होगा, तो ये हो गया आपका 1, A11 1 हो गया। फिर बात करते हैं A12 की, 1/2 1 -3 इंटू 2, तो ये आ गया 1/2, 3 2 जा 6, और ये आ गया 1 -6 यानी कि -5, तो ये आ जाएगा आपका 5/2, क्योंकि पॉजिटिव कर देता है मॉडुलस तो सारी चीजें, ठीक है। फिर बात करते हैं A21 की, 1/2 I है आपका 2 -3 J है 1, तो ये आ गया 1/2 2 -3, ये आ गया आपका 1 -1 1 ही होता है, तो ये आ गया आपका 1/2, ठीक है, ये कितना आ गया 1/2। फिर बात करते हैं A22 की, तो 1/2 2 -3 2, तो ये हो गया 1/2 2 -6 यानी कि 4, तो 1/2 इंटू 4 यानी कि ये आ गया आपका 2, है ना, 2 2 जा 4 और 2, ठीक है। इस तरीके से फिर आप बात करेंगे A31 की, 31 यानी कि 1/2 3 -3 2 1, तो ये आपका कितना है, 31 का 0 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 0। फिर A32 का 1/2 3 -3 इंटू 2, आपको पता है ना, आगे आई है पीछे 3j है, उसी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 इंटू 3 -6 यानी कि -3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो सारे एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ गए, इनको लिख देते हैं, ये 1 आ गया, 2 आ गया, 1/2 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया और 3/2 आ गया। तो एलिमेंट हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। A11 A12 क्या है, 1 5/2, ये 1 आ गया, ये 5/2 आ गया। फिर है 1/2 और 2, फिर है 1/2 और 2, और फिर थी आपकी 0 और 3/2। 3/2 क्या था आपका, A32 है ना, तो A32 यही, और क्या मैट्रिक्स 0, तो आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी जो आपको बोली गई थी, 1 1/2 0 5/2 2 3/2, ठीक है, ये आपने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर, ठीक है, इजी। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में है सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ आवर्यु, ठीक है, ठीक है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितनी चाहे उतनी हो सकती है, m हो सकती है, बट नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे, एक ही रहेगा, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी कि m रो रहेंगी, ठीक है, m रो रहेंगी, ऐसा मैट्रिक्स आईजे जिसमें m रो रहेंगी बट कॉलम क्या रहेगा, एक ही रहेगा, वो आपके क्या होते हैं,
आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है। फिर दूसरा है आपका इसी का रो मैट्रिक्स। समझ ही गए होंगे आप रो मैट्रिक्स क्या होगा। सर रो मैट्रिक्स होगा जहां पे नंबर ऑफ रोज तो 1 रहेंगी बट नंबर ऑफ कॉलम आपके n हो जाएंगे जितने भी। तो इसको डिनोट करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट आई जे है और किस ऑर्डर की हो, 1 इंटू एन ऑर्डर की है, ये आपका रो मैट्रिक्स है। ठीक है, देन आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समझ जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स ए जो m क्रॉस m यानी कि सेम m क्रॉस m या n क्रॉस n के बराबर। ठीक है, अगर आपको लिखेंगे इसको कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जांपल में आपको ये दे सकते हैं, एग्जांपल अ मैट्रिक्स बी, कोई भी मैट्रिक्स का नाम, इज ऑर्डर ऑफ m ऑर्डर की है। तो m ऑर्डर की समझ जाना आप, m ऑर्डर एक ही ऑर्डर बोला गया, वैसे तो ऑर्डर m क्रॉस n होता है, वैसे तो ऑर्डर m क्रॉस n होता है ना, रो इनटू कॉलम, बट ऑर्डर ऑफ m बोल दिया तो समझ जाना है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। m मतलब दोनों ही m ऑर्डर की यहाँ पे। ठीक है, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर मैं आपको बताऊं, या कोई अगर मैट्रिक्स, कोई सी भी मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो यहां से जो बीच ये होता है ना ये, ठीक है, इस चीज को आप क्या बोलते हैं, ये आपकी होती है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होती है? प्रिंसिपल डायगोनल यानी प्रधान विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान विकर्ण। क्या बोलेंगे? प्रधान विकर्ण। प्रधान विकर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रधान विकर्ण। ठीक है, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ होता है ना, खड़ा होता है जो स्तंभ, आव्यूह। रो मैट्रिक्स को बोलते हैं, रो मतलब पंक्ति, पंक्ति आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स को आप बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, इस तरीके से रहता है। कॉपी कर लें। फिर करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब आपका विकर्ण आव्यूह। इसके लिए दो कंडीशन है। पहली, a square matrix is डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, यानी कि जिसके रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, वही डायगोनल मैट्रिक्स आपकी बन सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रधान विकर्ण को छोड़ के, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो। सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। सारे एलिमेंट शुड बी जीरो। तो इसका एक एग्जांपल भी आपको यहां बना के दे देते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 10। तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है 1 2 0, इसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है,
अच्छा, इसको सर अगर आपको डिनोट करना हो, कभी एग्जांपल में आ गया, कभी एमसीक्यू में आ गया, आपको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, अब पूछा ये कौन सी मैट्रिक्स है, जैसे आपको यहाँ मैट्रिक्स बोल दी कि कोई ए मैट्रिक्स है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे और एम ऑर्डर की है, ठीक है, एम क्रॉस एम लिख दो या एम लिख देगा, ठीक है, वेयर, अब इसको जीरो भी दिखाना है, ठीक है, इसको जीरो भी दिखाना है, ठीक है, वेयर बी आई जी इक्वल्स टू जीरो होगा सर, बी आई जी इक्वल्स टू जीरो होगा, कब बी आई जी आपका जीरो होगा, बी आई जी आपका जीरो होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो वहां पे बी आई जी जीरो होगा। जैसे आप यहां देखें, इसकी पोजीशन है ए वन वन, इसकी पोजीशन है ए टू टू, इसकी पोजीशन है ए थ्री थ्री, तो जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो वहां पे वो जीरो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो आई जे, ये क्या है, वन टू है, तो यहाँ आई जे इक्वल कहाँ है ना, यहाँ वन थ्री है, यहाँ आई जे ऐसे लिखते हैं ना, आई वन है जे थ्री है, ये ए टू वन है, ए टू थ्री है, ए थ्री वन है, ए थ्री टू है। तो इसने बोल दिया कि सर जहां पे बी आई जे आपके जीरो होंगे, कब, जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, तो वहां पे सब जगह जीरो है। इनकी पोजीशन लिख दी मैंने व्हाइट पेन से, ठीक है। इस तरीके से कभी कभार पूछ लेते हैं कि बताओ ये कौन से मैट्रिक्स का आपको बता रखा है, तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छा ये डायगोनल मैट्रिक्स का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। फिर आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसके लिए भी आपके पास दो कंडीशन है, वही स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल वाले एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ये भी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली, ठीक है। दूसरा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, प्रिंसिपल एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, इसको जरा अगर बनाएंगे हम, तो इसको अगर बनाएंगे ए 5 0 0 0 5 0 0 5, तो आप देखेंगे 3 × 3, आप देखेंगे जितने भी प्रिंसिपल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हो क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हमारा आप क्या हो जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स हो। इसको कैसे डिनोट करेंगे, वही इसमें सारे एलिमेंट्स आर इक्वल एंड अदर इज जीरो, एंड अदर एलिमेंट्स इज जीरो, तो स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे सर, ए कोई एलिमेंट है ए आई जे और एम क्रॉस एम का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे आपका जीरो होगा, कब, वही जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ये ए आई जे कॉन्स्टेंट किसी के कोई कांस्टेंट है, तीनों बराबर होंगे, कब होंगे, जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे, यानी क्या देखो ए वन वन, ये क्या ए टू, आई और जे आपस में इक्वल है, तो ये जब ये वाले एलिमेंट्स जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे, वो एक किसी के कांस्टेंट के बराबर होंगे, मतलब के नंबर, तो है के नंबर कौन है, 5, किसी भी एक नंबर के बराबर होंगे, तो होता है स्केलर मैट्रिक्स, सिंपल सा। ये तो बस क्या दर्शाने के लिए बताया गया है, ठीक है, वैसे बहुत कम कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे तब है, अदरवाइज आपको बस इतना याद रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स होते हैं जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आपके सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। और वैसे ही आपके डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कल और थोड़ा आगे इसमें इंट्रो करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।